दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस वाले वीडियो के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कल से यह वाला वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यकीनन आप लोगों ने देखा होगा कि काबा शरीफ के ठीक ऊपर इस तरह गोल दायरे में बादल आ गए हैं। देखने में यह नजारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा नजर आ रहा है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर ने इस पर वीडियो बनाना शुरू किया है, लेकिन वह सारे लोग इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे यह पहली मर्तबा हुआ हो। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पिछली बार भी ऐसा बहुत मर्तबा हुआ है, बल्कि खाना काबा के अंदर ऐसा होता ही रहता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें और बरकतें वहां पर नाजिल होती रहती हैं, बरसती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि काबा के ठीक ऊपर यानी काबा शरीफ के ठीक ऊपर 7वें आसमान में भी एक काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, और वह फरिश्तों का काबा है और वहां 70,000 फरिश्ते काबा का तवाफ करते रहते हैं। तो यह बैतुल मामूर क्या है, इस वीडियो में आगे हम इसके बारे में भी ज्यादा बातें करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। लेकिन सबसे पहले आप यह आसमान वाली वीडियो देखिए जो खाना काबा के ऊपर बादल गोल आकार में है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। बादल देख यार, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। शदीद गर्मी से हमारी हालत बुरी थी, माशाल्लाह से माशाल्लाह। बादल देखें किस तरह से आया है, फुल गोलाई के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मौसम दे माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इस वक्त हम लोग गर्मी से जो है ना बहुत बुरा हाल था। मैं आपको वीडियो में यही बता रहा था। माशाल्लाह से बादल अभी आसमान में आया है, एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हरम शरीफ के हुदूद है वो एक साए के अंदर आ गई है, जो मैं आपको दिखाता चलूँ। आप देखें गौर से, माशाल्लाह देखें, ये है अल्लाह की कुदरत। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपने देख लिया होगा। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है और बहुत खूबसूरत नजारा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि काबा के आसपास धूप में बैठे हुए लोगों के ऊपर इस तरह बादल का आ जाना, यह अल्लाह की खास रहमत है, उनके लिए खास करम है। इस बात से भी कोई इनकार वाली बात नहीं। लेकिन ऐसा पहली मर्तबा हुआ है ऐसा नहीं है, बल्कि यह नज़ारा साल में कई मर्तबा देखने को मिलता रहता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सूरज के पास एक रिंग बनती है और रिंग के नीचे बादल आ जाते हैं, इसीलिए यह नज़ारा इतना खूबसूरत नजर आ रहा है। हो सकता है किसी के दिमाग में यह सवाल आए कि काबा शरीफ के ऊपर इस तरह का नजारा पहली बार नजर आया। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी यह नजर आया होगा, लेकिन किसी ने उस पर गौर नहीं किया होगा या किसी ने उसकी वीडियो नहीं बनाई होगी। लेकिन इस मर्तबा वीडियो बना ली गई है। लेकिन कुछ भी हो, यह नजारा बहुत खूबसूरत है। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की कुदरत है या कोई मोजिजा है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि काबा शरीफ के बिल्कुल ठीक ऊपर एक और काबा शरीफ है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। तो अब हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, 7वें आसमान पर बना एक मुकद्दस घर जिसे फरिश्तों का काबा कहा जाता है। इस वक्त जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो 70,000 फरिश्ते इस घर के पास मुसलसल तवाफ कर रहे हैं। यह घर किसने बनाया है और मेराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां क्या देखा था, हम इस वीडियो में बैतुल मामूर के मुताबिक तमाम हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों ने बैतुल मामूर का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन बैतुल मामूर की असल हकीकत के बारे में आज तक सिर्फ कुछ ही लोग जानते होंगे। इसीलिए आज की हमारी यह वीडियो का टॉपिक बैतुल मामूर के ही बारे में होगा कि बैतुल मामूर क्या है, बैतुल मामूर कहाँ है, इसके अलावा बैतुल मामूर और खाना काबा का आपस में क्या रिश्ता है और यह आपस में कैसे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मेरे दोस्तों, जमीन पर खाना काबा इंसानों के लिए जैसे किबला का दर्जा रखता है, उसी तरह फरिश्तों का भी काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। और यह किस जगह है, यहां पर फरिश्ते रोजाना क्या करने पर आते हैं, ऐसी जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं, जिसे सुनकर यकीनन आप लोग भी कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जमीन पर खाना काबा इंसानों के लिए किबले का दर्जा रखता है। इसी तरह 7वें आसमान पर भी फरिश्तों का काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूदी के मुताबिक खाना काबा को पहली बार फरिश्तों ने बैतुल मामूर के ठीक नीचे जमीन पर तामीर किया यानी बनाया। सूरह तूर में अल्लाह ताला ने जो 5 कसमें खाई हैं
उनमें से एक कसम बैतुल मामूर की है, और बैतुल मामूर 7वें आसमान पर मौजूद है। इसे फरिश्तों का किबला कहा जाता है और फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं। यह अर्श इलाही के ठीक नीचे है। मुस्लिम शरीफ में मेराज शरीफ की लंबी हदीस में यह भी है कि 7वें आसमान पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर से टेक लगाए देखा, जिसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते आते हैं, और जो एक बार आता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा कि बैतुल मामूर क्या है? आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वह आसमान में है, काबा के ठीक ऊपर है। जिस तरह जमीन का काबा पाक और मुकद्दस जगह है, इसी तरह वह आसमानों में पाक और पवित्र जगह है, यानी मुकद्दस है, और हर रोज उसमें 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं या तवाफ करते हैं। लेकिन जो आज गए हैं उनकी बारी कयामत तक दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि फरिश्तों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। इमाम अब्बू बकर अहमद बिन अल हुसैन बहकी की किताब दलाए नबूवत में लिखा है कि जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में तमाम अंबियाए किराम ने भी नमाज पढ़ी। कुछ लोग पहली सफ में थे, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी, और कुछ उन सफों में थे जो बैतुल मामूर के बाहर थी। उनमें कुछ के कपड़े सफेद थे और कुछ के मैले। सफेद वाले सालहीन हैं और मैले वाले गुनहगार थे। इन सब ने बैतुल मामूर में नमाज अदा की। कुछ उलेमा ने इसमें इख्तिलाफ भी किया है कि मेराज की रात तमाम अंबिया ने बैतुल मुकद्दस में आपकी इमामत में नमाज अदा की, और बैतुल मामूर में आपकी इमामत में सिर्फ फरिश्तों ने नमाज अदा की। अल्लामा मोहम्मद बाकिर अल मजलिसी ने किताबुल बहारे अनवार में लिखा है कि बैतुल मामूर जमीन और आसमान की पैदाइश से 500 साल पहले तख्लीक किया गया, यानी बनाया गया। रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में बताया है कि इसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं, और जब एक बार इससे निकलते हैं तो दोबारा उनके वहां जाने की नौबत नहीं आती। यानी जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर का तवाफ कर लेता है, कयामत तक उसकी बारी दोबारा नहीं आती। पहला, वह घर खुदा का सूरह आले इमरान की एक आयत है, इबादत गाह। बेशक सबसे पहली इबादत गाह जो इंसानों के लिए तामीर हुई वह वही है जो मक्का में वाक़े है। उसको खैरो बरकत दी गई थी और तमाम जहान वालों के लिए हिदायत का मरकज बनाया गया था। अब खाना काबा के बारे में भी आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसको शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। यह जगह सऊदी अरब में मौजूद वादिये हिजाज में वाक़े है, जहां रोजाना हजारों लोग 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते नजर आते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है, और करोड़ों मुसलमान इस जगह को अपना किबला मानते हुए इसकी तरफ मुंह करके 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। खाना काबा मुकाब यानी क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ इतिहास में एक बहुत ही खास अहमियत का हामिल भी है। यहां हम खाना काबा के बारे में ऐसी हकीकत बताएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। खाना काबा के बारे में यह बात इतिहास में मौजूद है कि यह कई बार तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है, यह वैसा नहीं है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमाने में तामीर हुआ था। वक्त के साथ साथ पेश आने वाली कुदरती हादसात की वजह से इसको तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने से पहले मुमकिन हो चुका था। यह वह वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूंरेजी जंग को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजरे अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। उसके बाद आने वाले वक्त में कई बार खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील यानी विस्तार से सजावट 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। यह अब तक की आखिरी सबसे बड़ी तामीर है, और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कई ज्यादा मजबूत माना जाता है। इसके 2 दरवाजे और 1 खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर किए जाने से पहले
खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है, इसमें सिर्फ दरवाजा है, खिड़की नहीं। खाना काबा के गिलाफ के अलग अलग रंग भी सामने आए। खास तौर पर यह बात कही जाती है कि खाना काबा का रंग काला है। हकीकत में खाना काबा के ऊपर जो चादर चढ़ाई गई है वह काले रंग की है। हम लोगों को खाना काबा हमेशा काले रंग के गिलाफ और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में सोच भी नहीं सकते। लेकिन इससे पहले खाना काबा अलग अलग रंगों के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल है। खाना काबा की चाबियां एक ही खानदान के हवाले में है। फतेह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थीं, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह चाबी अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह चाबियां बनी शायबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वह उन चाबियों के रिवायती रखवाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निराले अल्फाज की रोशनी में यह चाबियां हमेशा उन्हीं के पास महफूज रहेगी। ए बनी तलहा, यह चाबियां रोजे कयामत तक तेरे पास रहेंगी, सिवाय इसके कि जोर जबरदस्ती तुझसे यानी गैर अखलाकी तरीके से छीन ली जाएं। मक्का में ऐसा मौजिजा देखा गया कि पूरी दुनिया के लोग मुसलमान होने लगे। दोस्तों, मक्का में आखिर वह कौन सा मौजिजा देखा गया जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया मुसलमान होने लगी? यह जानकर आपका दिल ईमान के नूर से मजीद मुनव्वर हो जाएगा। दोस्तों, खाना काबा के एहतराम और फजीलत के बारे में कौन नहीं जानता? खाना काबा में रोनुमा होने वाले एक ऐसे मौजिजे को जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा, लोग अपनी आंखें को झपकना भूल गए, दिल सीनों के अंदर थम गए, लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अक्ले इंसानी इस बात को मानने को तैयार ना थी, लेकिन दिल ईमान की गवाही देते चले गए। यहां तक कि काफिरों की जुबानें ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार उठी। आज की यह वीडियो मजीद आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मजीद ईमान अफरोज पैगामात आप तक पहुंचाए जा सके। दोस्तों, यह मौजिजा बयान करने से पहले खाना काबा की तारीखी तामीर और फजीलत पर एक नजर डालते हैं। बयान किया जाता है कि खाने काबा को 10 बार तामीर किया गया। तारीखी रिवायत में सबसे पहले फरिश्तों ने ठीक अल मामूर की सीध में जमीन पर खाना काबा को बनाया। बैतुल मामूर आसमान पर मौजूद फरिश्तों का काबा है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे फर्जंद हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की इमारत को तामीर किया। लेकिन कई साल बाद काबे की दीवारें तूफान नूह अलैहिस्सलाम में गायब हो गईं। आखिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस मुकद्दस घर को नए सिरे से तामीर किया। इन हजरात के बाद कौमे अमालका के हाथों इस मुकद्दस घर की तामीर की रिवायत मिलती है। इनके बाद कबीला जरहम ने काबे की इमारत बनाई। फिर बिन कुराब ने खाना काबा को तामीर किया। इसके बाद खाना काबा को सैलाब से बचाने के लिए कुरैश ने इसकी तामीर की, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी शामिल हुए। इसके 62 साल बाद सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर को तामीर काबा का शर्फ हासिल हुआ। इनके बाद हुज्जाज बिन यूसुफ ने काबा शरीफ को ढा दिया और दोबारा कुरैश के नक्शे के मुताबिक काबे को तामीर किया, और यह आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। पुराने जमाने में खाना काबा को हरा, लाल और सफेद गिलाफ से भी ढांपा जाता था। अब्बासी खलीफा के दौर में गिलाफे काबा को काले रंग में बनाया गया। काबे का तवाफ घड़ी की उल्टी तरफ में किया जाता है और साइंस ने भी यह साबित की है कि इस तरह तवाफ करने से फासला जल्द तय हो जाता है, बल्कि इस तरह तवाफ करने से इंसानी सेहत और दिल पर भी अच्छे असरात मुरतब होते हैं। खाना काबा का तवाफ पहले पानी में तैरकर भी किया जाता था, क्योंकि सैलाब आने की वजह से इसके आसपास पानी इकट्ठा हो जाता था। यहां सदियों से एक अजीबोगरीब अमल हो रहा है कि हज के दिनों में मदीना मुनव्वरा से एक खास किस्म के कबूतरों का गोल खाना काबा का रुख करता है और हज का तमाम वक्त मस्जिद हरम में ही गुजारता है। हज मुकम्मल होने के बाद ही
कबूतर वापस मदीना मुनव्वरा में चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने जमजम का भी ऐसा पानी का कुआं बनाया हुआ है जिससे शिफा हासिल होती है, और यह एक मौजिजा भी है कि इस पानी से दुनिया के दूसरे पानी के बरक्स करंट नहीं गुजर सकता। ऐसे कई मौजिजात आज भी तारीख में मौजूद हैं जिन्हें देखकर और सुनकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। कुरान मजीद में खाना काबा के हज की बेहद फजीलत बताई गई है, जिसे पढ़कर हर मुसलमान का दिल एक बार खाना काबा के दीदार के लिए तड़प उठता है। अगर कुरान मजीद से खाना काबा की फजीलत के बारे में पढ़ें तो इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह के लिए लोगों पर उसका हज फर्ज है, उन पर जो वहां पहुंचने की ताकत रखते हों, जो मुनकिर हों, तो अल्लाह को भी किसी की कुछ परवाह नहीं। तफसीर इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु में आयते बाला की तफसीर कुछ इस तरह बयान की गई है। सबसे अव्वल जो खुदा ताला की इबादत के लिए जमीन पर बनाई गई है वह है जो मक्का में है, यानी काबा शरीफ। वह मुबारक घर है, यानी उसमें मगफिरत और रहमत है, और सारे जहां के लिए सीधी राह हिदायत की बुनियाद है। सब रसूलों, वलियों, मुसलमानों की किबलागाह है। खुदा ने इस घर को अजमत और हुर्मत से नवाजा है। मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी इस बात की तारीखी दलील है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहां खुदा की इबादत की है, और खुदा की इबादत के लिए ही इस घर खाना काबा को तामीर किया गया है। इसी तरह असहाबुल फील का वाकया है। अब्राहा ने जब अपने हाथियों के जरिए खाना काबा पर हमला किया तो अल्लाह ने अबाबील का झुंड भेजा, जिसने अब्राहा के तमाम लश्कर पर कंकरियां बरसाई। इन कंकरियों ने अब्राहा के लश्कर को तबाह कर दिया, और अब्राहा जख्मी हालत में यमन की तरफ फरार हुआ, मगर रास्ते में मारा गया। यह वाकया सन 570 ईस्वी में पेश आया, और इसी साल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। सिर्फ तारीख में ही नहीं बल्कि आज भी ऐसे कई मौजिज़ात पेश आते हैं जिन्हें सुन और देखकर हमारे पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ जाती है। हमारा ईमान मजीद मुनव्वर हो जाता है और फिर कोई भी चीज बाकी नहीं रहती। कुछ सालों पहले एक वीडियो मंजरे आम पर आई जिसमें देखा जा सकता था कि एक सफेद नूरानी घोड़ा तेजी से हरमे काबा से उड़ता हुआ गया था। अहले इल्म का कहना था कि वह कोई आम घोड़ा नहीं बल्कि बुराक था, जो बिजली की तेजी से खाना काबा का चक्कर लगाकर फिर बादलों में गायब हो गया। यह मंजर जहां लोगों की नजरों में आया, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इसे मौजिज़ा तस्लीम करते हुए काफी मुतासिर हुए थे। हाल ही में देखा जा सकता है कि लोग हरमे काबा में नमाज पढ़ने में मसरूफ थे, तभी एक कबूतर काबा की तरफ चक्कर लगाता हुआ आया और एक शख्स के करीब जमीन पर सजता रेज हो गया। इस खबर ने मुसलमानों के दिल मजीद रोशन कर दिए थे। यह एक दलील भी थी कि खुदा वंदे आलम को सजता सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हर मखलूक करती है जो उस पाक जात की वहदानियत पर ईमान लाया हो। एक और ऐसा ही वाकया कुछ अरसा पहले कैमरे की कैद में महफूज हो गया, जिसे देखकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई और लोग हरमे काबा में बुलंद आवाज से कलमे का विर्द करने लगे और नाराए तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगी। इससे यह बात साबित होती है कि खाना काबा का तवाफ सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हर मखलूक करती है, चाहे वह जिन हो या परिंदे या फिर खुदा ताला का मौजिजा दिखाने के लिए, इंसानी आंख को जलवा दिखाने के लिए फरिश्ते हों। एक ऐसा ही मौजिजा तब पेश आया जब कई हाजी तवाफे काबा में मसरूफ थे। लोगों को इस रात को आसमान पहले से कुछ ज्यादा ही रोशन लग रहा था। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि यूं लगता था कि आसमान पुर नूर हो चुका हो। हवा भी उस रात बहुत तेज चल रही थी। वहां मौजूद एक शख्स अपने दोस्तों को खाना काबा के सामने खड़ा करके उनकी तस्वीर बना रहा था कि तभी अचानक आसमान पर एक नूरानी मखलूक उड़ती हुई दिखाई देने लगी। वह नूरानी पैकर हवा में उड़ते हुए खाना काबा का तवाफ करने लगा। सभी जायरीन ने जब यह मंजर देखा, एक अजीब सी हैबत की सी कैफियत उन पर तारी हो गई, जबकि वह मखलूक तकरीबन आधे मिनट तक खाने काबा का तवाफ करती रही और फिर उड़ते हुए आसमान में यूं गायब हो गई जैसे वहां मौजूद ही ना हो। यह मंजर वहां देखने वाले लोगों पर रिक्कत तारी कर गया। यह मंजर न सिर्फ इंसानी आंख ने देखा बल्कि उस शख्स के कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया। खाना काबा का यह मौजिजा देखकर लोगों की आंखें अश्कबार हो गई थीं। अल्लाह की वहदानियत में सर सजदे में चले गए।
हरम में चारों तरफ नाराए तकबीर बुलंद कर दिया गया। एक अजीब सी फिजा हर तरफ फैल चुकी थी। कुछ जायरीन ने इस मंजर को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया था। जब यह खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैली तो इंसानी अक्ल दंग रह गई। मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी चौंक गए। मगर जब उन्होंने उस फरिश्ते को तवाफ करने के बाद आसमान में गायब होते देखा तो सबका दिल खुदा ताला की वहदानियत पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया। कई गैर मुस्लिमों ने इस मोजिजे के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। लोग जोक दर जोक खाना काबा की जियारत के लिए आने लगे। गैर मुस्लिम ही नहीं बल्कि साइंस भी यह मानने को तैयार हो गई कि यह वाकई एक मोजिजा है जो इंसानी आंख ने देखा था। बेशक खुदा ताला की जात हर चीज पर कादिर है, वह जो चाहे कर सकता है। ऐसे अचानक से अपने होने की एक दलील अशरफुल मखलूकात को दिखाता है कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। यहां तक कि गैर मुस्लिम भी कलमाए हक पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। ऐसे बहुत से मोजिजात लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं जिनसे दिल रब्बे करीम की वहदानियत की गवाही देता है, और कुफ्र की आंखें और दिल भी रब की जात को वाहिद मानने की गवाही देने लगते हैं।